आखिर में मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहता हूं। लोग सब ये स्लिप लेके कोई बोलते हैं, कोई कागज लेके बोलते हैं। मेरे पास कोई कागज स्लिप नहीं है। मैं मेरे विवेक से बोलता हूं। राजस्थान में कमजोर वर्गों की बात, हम लोग कमजोर वर्ग में आते हैं और हम लोग सभी लोग जानते हैं 95% चुनावों में पोलिंग करते हैं और 99% वोट कांग्रेस के पक्ष में डालते हैं। जितना हम पक्ष करते हैं और इन बीजेपी वालों की जितनी जोखिम उठाते हैं उतना हमारे को इंसाफ नहीं मिलता है। इसका हम दुख जाहिर करते हैं। उर्दू भाषा कोई पाकिस्तान की बाप की भाषा नहीं है, कोई मुसलमानों की भी अकेलों की भाषा नहीं है। उर्दू असली हिंदुस्तान की भाषा है। आज भी आपके जिला हेडक्वार्टर या किसी शहर में थाना अलग होता है तो उस थाने का नाम सदर थाना लिखा जाता है। ये कोई हमारे कहने से तो नहीं लिखते हैं। सदर कोई संस्कृत और हिंदी का लफ्ज नहीं है, उर्दू का लफ्ज है। पुलिस की तफ्तीश में रोजनामचा आम, रोजनामचा तफ्तीश, मौका मायना शब्द आज तक लिखा जाता है हर थाने में। ये सब उर्दू के लफ्ज है। इसका मतलब है उर्दू एक हाकिम शब्द है। उर्दू एक मोहब्बत और अदब वाला इल्म है। राजस्थान में गांव में शहरों में हजारों मदरसे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू का महत्व नहीं दिया गया तो कोई मौका नहीं लगेगा और वो मुसलमानों के साथ रिलीफ हम नहीं मानते। बीजेपी वालों को तो हम मयार नहीं दे सकते क्योंकि उनको हम वोट देते नहीं हैं। और सिर्फ अभी कांग्रेस की जो पुरानी आदत पई है, हम कहते हैं मेहरबानी करके इस आदत को बदल दो, वरना लोग अब अनजान नहीं रहेंगे और कहीं आप चोट खा जाओगे। बीजेपी हिंदुत्व की ज्यादा बात करती है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है किसी को मारेंगे नहीं। हिंदू राज हो गया तो भी हमको तसली है, कोई नहीं मारेगा। ये तो एक भय बताने की बातें हैं। मेरा बहुत अदब के साथ मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उर्दू की कम से कम वैकेंसी ज्यादा रखें और उर्दू विषय में पढ़ने वाले बच्चों को हर तरह की सहूलियत दी जाए। रियाद की बात कहता हूं। पार्लियामेंट के चुनाव हुए। पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है। 6 में 30, 40, 50 हजार वोटों से कांग्रेस पीछे रही। केवल मेरे क्षेत्र में कांग्रेस आगे रही। अभी बजट में सड़कों मड़कों का कोई नाम आया है, दूसरों के एरिया में जरूर आया है। मेरे एरिया में 1 इंच सड़क भी नहीं आई। इसलिए मेरा अर्ज है कि इस तरह से आप गलतफहमी में रह करके, अब पुराने जमाने में अनजान लोग गांव में ज्यादा थे, अब अनजान नहीं काफी दूर हो गई है। लोग जानकार है और इन गरीबों को विशेष रियायत की हम आशा रखते हैं। किसी भी वर्ग में 95% पोलिंग नहीं होता है और किसी भी वर्ग में 99% कोई वोट एक पार्टी को नहीं देता है। राजस्थान में 4 शेड्यूल कास्ट के कैबिनेट मिनिस्टर है। मुसलमान जनता के काबिल में एक भी मंत्री नहीं है। और ये साले मोहम्मद के पास है कब्रों का महकमा, जिसका मुसलमान से सिवाय तो कोई लेना देना नहीं है।
और वो जायदा के पास महकमा है गवर्नमेंट प्रेस का, इससे कोई हमारे को किताबें तो छपानी नहीं है। ये वसुंधरा के पास यूनिस खान मिनिस्टर था, उसके पास 2 डिपार्टमेंट थे और एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे, और वो तबलीग जमात का आदमी है, सारी राजस्थान जानती है, और मुसलमान पक्के लाइन का आदमी है। मैं इतना ही कह करके कहूंगा, अभी अल्पसंख्यकों के आवासीय स्कूल की हमने तो 3-4 जगह के नाम आए। हमारा क्षेत्र जिस जगह से मैं 5वीं बार अल्पसंख्यक MLA हूं, एक आवासीय स्कूल, दूसरी तहसील में 2 आवासीय स्कूल मांगी थी, दोनों स्कूलों का नाम नहीं आया। क्या ये बड़ी बात है? 1-2 स्कूलें आवासीय खोलना कोई बड़ा धन दौलत का राज पर भार नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको इग्नोर किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। आखिर में इतनी बात कह के इस बजट की, तो मैं आम बजट है, कोई हमारे लिए बजट है नहीं, उसकी तारीफ करता हूं। जय हिंद।